हरि ओम। ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपु धृतशङ्खचक्रः। ओम सूर्याय नमः। हरि ओम। आज हम एक स्तोत्र के विषय में चर्चा करेंगे जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इस स्तोत्र का उपयोग सभी छात्रों को करनी चाहिए, क्योंकि ये स्तोत्र एक रहस्यमय स्तोत्र है जो सर्वसामान्य रूप से प्राप्त नहीं होती है। हमने ये काफ़ी समय पहले, कम से कम 10-12 साल पहले हमें ये स्तोत्र प्राप्त हुआ था और तभी से हम इसका पाठ भी करते हैं और समय समय पर इसका अनुष्ठान भी हमने किया है। और इस समय ये स्तोत्र मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अभी स्वयं इसका पाठ करने वाला हूँ। ठीक है, अभी जो ग्रहण के समय आएगा 10:27 से प्रारंभ हो रहा है और ये 1:37 पर जो है समाप्त हो जाएगा ग्रहण काल। ठीक है, तो इसी काल के बीच में अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको प्रज्ञावर्धन स्तोत्र भी कहते हैं। देखिए, हमारे जो परंपरा है, हमारे जो वैदिक परंपरा है और उसमें बहुत सारे मंत्र और तंत्रों का वर्णन किया गया है। कहीं पर किसी ऋषियों ने मंत्रों की रचना किए हैं अपने अनुभव से, अपने सामर्थ्य से, अपने तपबल से, और कहीं पर वेद में साक्षात कुछ मंत्रों को प्राप्त किया जाता है। तो ये भी किसी पौराणिक मंत्र है, किसी पुराण या किसी ऋषि के द्वारा रचित है, इसलिए ये प्रज्ञावर्धन स्तोत्र बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाला है, जिससे कि स्मरण शक्ति वृद्धि होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग हमने स्वयं भी किया है और मैंने कई बच्चों के ऊपर इसका प्रयोग किया है। उनको मैंने स्तोत्र दिया है, उनको पाठ करने के लिए कहा गया है। इसका जो विधान होता है उस विधान के साथ, इसका जो विधान है वो ये है कि पुष्य नक्षत्र आरभ्य पुनः पुष्य समाप्य च। पुष्य नक्षत्र जब आरंभ होता है, जैसे मान लीजिए एक मास में पुष्य नक्षत्र आता है, तो उस पुष्य नक्षत्र से इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा जो पुष्य नक्षत्र आएगा वहाँ पर इसका एक पुरस्चरण हो जाता है। ठीक है, और इसमें और भी विधान जो है वो आगे हम बता देंगे। पहले इस मंत्र को पाठ कर लेते हैं। और आज जो हम इसको लेके आए हैं उसका कारण यही है कि आज ग्रहण है, तो ग्रहण काल में कोई भी मंत्र या फिर कोई भी स्तोत्र आदि का जो हम अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं या फिर जप करते हैं, तो उसका 1000 गुना फल ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो गणना शास्त्र है, हमारे जो काल की गणना शास्त्र है, उसमें कहा गया है कि कलियुग की 4,32,000 आयु है। ठीक है, और उसमें ये भी कहा गया है कि जब कलियुग की 4,32,000 आयु है, जब जब ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि होंगे, ये आयु कुछ कुछ क्षय होते जाएंगे और इसका आयु 4,32,000 से घट करके और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तात्पर्य है कि जब ये आयु घटते हैं तो किस काल में घटते हैं? ग्रहण काल में घटते हैं। मान लीजिए ग्रहण काल में जितने आयु घटेंगे कलियुग का, ठीक है, उस आयु के अंतर्गत अगर आप अनुष्ठान करते तो जितना फल मिलता, मान लीजिए कि इस ग्रहण में 100 साल जो है घट जाता है इसका। ठीक है, किसका? जो कलियुग का 100 साल घट जाता है। 100 साल नहीं, उससे ज़्यादा घटता है, 100 साल घट जाता है। तो उस समय क्या होता है, 100 साल तक आप अगर इस अनुष्ठान को करते तो जितना फल मिलता आपको इस ग्रहण काल में उतना फल मिलेगा। इसीलिए हमने जब से जानते हैं इस विषय को, तभी से हम जब भी ग्रहण आता है तो कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते हैं, कुछ ना कुछ मंत्र का जप करते हैं। नहीं है तो भगवत मंत्र का जप करते हैं, नहीं तो विद्यावर्धायिनी मंत्रों का जप करते हैं। और ये जो प्रज्ञावर्धन स्तोत्र है ये पौराणिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग इसको करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। ठीक है, और एंड टाइम में मुझे ये ध्यान आया कि ये बताना चाहिए आप लोगों को, अब इसलिए मैं ये वीडियो अभी भी बना रहा हूँ और इसको मैं अपलोड भी कर दूँगा। ठीक है, अब हम प्रज्ञावर्धन स्तोत्र के ऊपर चलते हैं और उसका पाठ करते हैं। अतः प्रज्ञावर्धन स्तोत्रम। ओम अथास्य प्रज्ञावर्धन स्तोत्रस्य भगवान शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः स्कंद कुमारो देवता
प्रज्ञा सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः इति संकल्पः। इतना पढ़ करके आप संकल्प कर सकते हैं। आप बिना संकल्प के भी इसका पाठ कर सकते हैं। योगेश्वर महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसंभवः गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारीरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमूहश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षप्रदः प्रभुः शरज्जन्मगणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शकः 28 नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमहानीति मम नामानि कीर्तयेत् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्याविचारणां पुष्यनक्षत्रमारभ्य पुनः पुष्ये समाप्य च अश्वत्थमूले प्रतिदिनं दशवारं तु पठेत् 27 दिनेरेकं पुरश्चरणकं भवेत् इति प्रज्ञावर्धन स्तोत्रम। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुष्य नक्षत्र में आरंभ करके पुष्य नक्षत्र में इसका समाप्ति हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अश्वत्थमूले प्रतिदिनम। अश्वत्थ यानी कि पीपल की वृक्ष के नीचे अगर बैठ करके पाठ करते हैं तो ये अत्यंत ज़्यादा ही फलदायी होगी। परंतु अगर पीपल के वृक्ष नहीं मिलता है तो भी आप पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आगे मूको वाचस्पतिर्भवेत् 28 नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धायुक्त मूक वाचस्पतिर्भवेत्। मूक वाचस्पति यानी कि मूक जो बोल नहीं सकता है, कम बोल सकता है, जिसकी भैंस कांपता है बोलने में। ठीक है, जो किसी मंच आदि में खड़े होकर के किसी को पढ़ाने या फिर बोलने में दिक्कत होती है, उसको भी जो है वो वाचस्पति यानी कि बोलने वाला बन जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सब लिखा हुआ, आप इसको पढ़ेंगे। सनत कुमार भगवान भोगमोक्ष प्रद प्रभु। यहाँ सनत कुमार भगवान जो है इसका उपदेश किए हैं किसी पुराण के अंतर्गत। मुझे ये पुराण के नाम तो नहीं मिला, परंतु ये स्तोत्र आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये प्रज्ञावर्धन स्तोत्र है, कार्तिकेय की है, कार्तिकेय की स्तुति है इसमें, और इसमें प्रज्ञावर्धन होता है। ये प्रत्यक्ष रूप में हमने देखा है, कई छात्रों को हमने इसका अनुष्ठान करवाया है। जो छात्र बिल्कुल ही सामान्य रूप से थे वो भी आज सिविल इंजीनियर बन गए। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स में, अच्छे क्वालिफिकेशन में बन गए। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग इसको पाठ करिए और अपने बच्चों को, अपने जो परिजनों को इसका पाठ करवाइए। बहुत ही इसका लाभदायक है। और इसका मैं आपको इसका लिंक भी आपको कहीं ना कहीं डाल दूंगा इसकी जो डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इस फ़ोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये संभव है। यहाँ पर ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से आप पढ़ सकते हैं। जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको तो मैं इसको सेंड कर दूँगा, इस फोटो को, और आप इसको पाठ करिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। देखिए बहुत सारे प्रयोग ऐसे होता है जो सामान्य रूप से हमें जानकारी नहीं होती है, पर हमारे महात्माओं में इन सब का प्रयोग कहीं ना कहीं चलती रहती है। और हमने कई प्रयोग किए हैं और जिसका लाभ मिलता है, और हमने लाभ देखा भी है हमारे जीवन में, स्वयं भी हमने देखा है, और साथ साथ में जो अन्य बच्चों को हमने इसका प्रयोग करवाया है उसका भी लाभ है। और एक प्रयोग आता है ब्राह्मी का प्रयोग। ब्राह्मी बूटी जानते हैं आप लोग? ब्राह्मी बूटी, ब्राह्मी जो वृक्ष होता है, जो पत्ती होती है, उसका प्रयोग बसंत पंचमी किया जाता है, उसको पी करके, और उसमें भी प्रज्ञावर्धन के लिए वो किया जाता है। और उसमें अच्छे से अच्छे फल भी होता है। उसमें गला भी बहुत अच्छा हो जाता है किसी किसी का, जिसको वो अनुकूल पड़ गया, और उसमें प्रतिकूल पड़ गया तो वो कोई काम नहीं करता, जिसे कहा जाता है। उसका एक विधान होता है। तो आप लोग इसको अनुष्ठान कीजिए, आज जल्दी ही कीजिए, समय बहुत कम है, अब समय भी व्यतीत हो रहा है। और ये मैंने जो आपको बताया, ये केवल ग्रहण काल में नहीं, पुष्य नक्षत्र से आरंभ करके जो दूसरे महीना के पुष्य नक्षत्र आएगा तब उस काल में भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए जो है इसको आप नित्य निरंतर करिए। इसे भी अगर आप अपने नित्य कर्म में रख देंगे तो इसको पुष्य नक्षत्र जब आता तब से शुरू करिए और फिर नित्य कर्म में रख दीजिए। प्रतिदिन इसको 10 बार पाठ करना है, ठीक है। 10 बार हम तो पढ़ सप्तविंशतिः रकम पुनश्चरणकम भवति, इसको 10 बार पढ़ना होता है। प्रतिदिनम 10 बार हम तो संपठित कहा है, तो इसको 10 बार पढ़ना होता है। पर आज ग्रहण काल है तो आज इसको कंटिन्यू पढ़िए आप 100 बार, 200 बार, 300 बार, जितना पढ़ सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के समय में जितना पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, जो आपको लाखों गुना ज़्यादा लाभ होगा इस ग्रहण काल में। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताया कि क्यों लाभ इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको कोई आपको बताता नहीं है। और आजकल तो इसका परंपरा ही ख़त्म हो गया है जो टेक्नोलॉजी आने से, ठीक है। पर अभी भी जो है इस मंत्रों आदि का जप तप आदि हमारे संस्कृति में परंपरा में जुड़े हुए हैं। जो इनको करते हैं उनको लाभ भी देखने को मिलता है और अच्छे रिजल्ट आता है। कोई भी जो हमारे संस्कृति में कहा गया है वो व्यर्थ नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो एक एक शब्द कह दिया है, ठीक है ना, उस शब्द का 1000 गुना महत्व है। लेकिन उसको अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो उसका परिणाम भी हमें नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तोत्र है और इसको अपने पास रखिए। फ्यूचर में आप स्वयं करिए, अपने बच्चों को कराइए और साथ साथ में अपने परिजनों को कराइए। जो विद्यार्थी आपकी पढ़ते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको जानते हैं कि इसको अगर ये कराएंगे तो ये कर सकता है, करेगा और इससे अच्छा फल मिल सकता है, तो ये भी आप करा सकते हैं। अपने छात्रों को करा सकते हैं। मैं अपने छात्रों को खुद कराता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे महात्मा है जो हमारे साथ पढ़ने वाले थे, वो भी इन सब का अनुष्ठान किए हैं। और साथ में जो ब्राह्मी का प्रयोग है वो भी हम लोगों ने मिल करके किए थे। और उस सब के सब आप आज अच्छे पास करके चले गए हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट ला के गए हैं। और अभी भी अपने अपने स्तर पर वो भजन साधन में लगे हैं या फिर स्वाध्याय में लगे हैं, जैसे भी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद है। और मैं यही कहूँगा कि आप अपने मित्रों को इसका शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक स्तोत्र होने के कारण इसका बहुत ही लाभ है। मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपको 100% लाभ मिलेगा इसका। और आज 21 जून है तो योग दिवस भी है, तो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।